बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मूनसून का एक नया स्पेल आ रहा है पाकिस्तान में और ये ज़्यादा बलाई इलाकों में है, तो जितने पाकिस्तानी हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रा एहतियात करें। ख़ास तौर पे जो लोग अभी वैसे सैर व सियाहत का सीज़न तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी जो लोग ट्रैवल करें वो ज़रा एहतियात करें। 16 से 19 सितंबर तक, यानी 2 दिन के बाद ये स्पेल शुरू होने जा रहा है और 19 तक, अगले 3 दिन तक, ये 3-4 दिन ये जारी रहेगा, तो आप लोग बहुत एहतियात करें। अलीपुर में बंदोबस्त किया जा रहा है, शायद किसी आम शख्सियत ने वहाँ पे आना है और रातों रात वहाँ पे सड़कें तामीर हो रही हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं जी हम तो सैलाब में फंसे हुए हैं, इनको अपने सड़कें सीधी करने की पड़ गई है और मरम पट्टी हो रही है सड़कों की। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था। तो वो एक्चुअली जो एक गाना तैयार करना है उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन करना अभी बाकी है। अब नवाज शरीफ साहब की कोई पुरानी वीडियो निकाल कर लगाई जाएगी या उन्हें दोबारा नए सिरे से सैलाबज़दा इलाकों में लाया जाएगा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की एक एंट्री अभी करवाई जाएगी और उन्हें पहुंचाया जाएगा किसी सैलाबज़दा इलाके में, ताकि एक जाली स्टेज बनाकर वहां पे लोगों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ साहब को मौका दिया जाए कि वो लोगों से बातचीत करें। तो ये एक तरह की रीलॉन्चिंग होगी मियाँ साहब की। तो अलीपुर में कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं, मे भी मियाँ साहब आए, हो सकता है वो वहाँ पे ना आए, मरियम नवाज पहुंचे या कोई और वहाँ पे पहुंचे, या शहबाज शरीफ किसी बैनुल-अक़वामी शख्सियत को लेकर पहुंच जाएं पैसे इकट्ठे करने के लिए। लास्ट टाइम आपको याद है ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लेकर आ गए थे कि जनाब देखिए हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सब लुट गया, ख़त्म हो गया। फिर इनको जो पैसा मिला वो पैसा भी इन्होंने सैलाब मुतासरीन के ऊपर खर्च नहीं किया। ये एक बंद की मैं तस्वीर देख रहा था, ड्रोन से तस्वीर बनाई हमारे एक दोस्त ने, बड़ी दर्दनाक तस्वीर है। पूरा एक बंद है, दोनों तरफ उसके पानी है और लोग ऐसे उसके ऊपर भरे हुए हैं। एक क़यामत सुग़रा का एक मंजर है, खुला आसमान है, ख़वातीन रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बड़े बड़े जवान जो हैं वो बिलक के रो रहे हैं, परेशान हैं कि हम जाएं कहाँ पे। इतनी बेबसी है लोगों की और हुकूमत जो है वो सिर्फ एक मखसूस बंद के इलाके में वहाँ जाती है, एक ख़ास एरिया पहले सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे इंतज़ामिया पहुँचती है, सिक्योरिटी सारा बंदोबस्त हो जाता है, फिर हुकूमत के लोग पहुँचते हैं, वो वहाँ पर अपनी टिकटॉक बनाते हैं और निकल जाते हैं। हुकूमत ने अवाम को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है, किसी किस्म की कोई रिलीफ पब्लिक को मिल नहीं रही। टीवी चैनल्स को धड़ाधड़ पैसा दिया जा रहा है, अखबारात को पैसा दिया जा रहा है। यानी अखबारात अगर आप देखें तो पहला जो पेज है पूरा का पूरा वो इश्तिहारों से भरा हुआ होता है। महकमा मौसमियात का इश्तिहार लगा हुआ था नवाए वक्त में, मैं हैरान हो रहा था आधे सफ़े का। ज़रूरत क्या है उसकी? धड़ाधड़ इश्तिहारात मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, अखबारात को भी मिल रहे हैं, टीवी चैनल्स को भी मिल रहे हैं। बस उनको ये कहा गया है कि आपने तबाही और बर्बादी नहीं दिखानी। 1-2 टीवी चैनल्स ने ब्लैकमेल करने के लिए कोई रिपोर्टें चलाई, फिर उसके बाद उनको इश्तिहारात दिए गए, डाउन चला गया मामला। आप जरा सोचें कि ये जो तबाही और बर्बादी डिजिटल मीडिया अपने बहुत थोड़े से फंड से दिखा रहा है। यानी डिजिटल मीडिया का एक जर्नलिस्ट जो है उसके पास क्या होता है? एक ऐसे मोबाइल फोन होता है, एक सिंपल एक माइक होता है और बस कुछ नहीं, वो उसके साथ कवरेज करता है। सैलाब ज़दगान के साथ ही वो कहीं रोटी खा लेता है, वहीं पे कहीं रात गुजार लेता है, उठता है, फिर वहीं पे काम शुरू कर देता है। अब मुझे आप बताएं ना कि ये जो जिनका रोज का बजट 1000 रुपया है, मैक्सिमम 1000-1500 होगा, 2000 हो जाएगा बहुत ज्यादा कर लें तो, और जिनके पास जो सामान है वो 50,000 से भी कम का है, वो लोग कवरेज कर रहे हैं और वो कुछ दिखा रहे हैं जो कोई नहीं दिखा रहा। और दूसरी तरफ जिस मीडिया को अरबों रुपए मिलते हैं, जिस मीडिया का अपना एक एक दिन का बजट करोड़ों में है, वो कुछ भी नहीं दिखा रहा। ये कैसे मुमकिन है? जिनके पास बेहतरीन कैमरे हैं, गाड़ियां हैं, रिपोर्टर्स हैं, न्यूज रूम्स हैं, जदीद सलाहियतें हैं, उनके पास ड्रोन कैमराज हैं, जिनके पास इतना सारा कुछ है वो कुछ भी नहीं दिखा रहे। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिनके पास, वो आपको सारी पिक्चर दिखा रहे हैं। मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया को जो पैसा दिया जा रहा है, उनके जो पेट भरे जा रहे हैं, उसके पीछे एक ही मकसद है कि आप हुकूमत की तरफ कारकर्दगी बताएं, आपने तबाही और बर्बादी बिल्कुल नहीं दिखानी। यानी मैंने ये मंजर भी देखा कि वहां पे डिजिटल मीडिया के लोग पहुंचे, उन्होंने जाकर पूछा जी कश्तियां क्यों खड़ी हैं, लोगों को रेस्क्यू कीजिए, हम होकर आ रहे हैं, हम प्राइवेट कश्ती लेकर गए थे, हम देख कर आए, बहुत लोग फंसे हुए, उनको निकाले वहां से। यानी हमने जो कश्तियां भेजी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 या 6 कश्तियां हो गई हैं। हम जहां कश्ती मिलती है हम लेते जा रहे हैं और पहुंचाई जा रहे हैं। तो हमारी कश्तियां जो हैं वो लोगों को निकाल निकाल के बाहर लेकर आ रही हैं। जो अपना घर देखने के लिए जाना चाहते हैं या कोई सामान लेकर आना चाहते हैं तो हम उनको भी लेकर जाते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं। तो अगर हम लोग ये काम कर पाते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? वो तो नहीं कर रही ये काम। उनसे पूछा कि जी आपकी कश्तियां क्यों खड़ी हैं, इनको चलाएं। मैंने तो ये बोला सारी टीम को कि आपने कश्तियां रोकनी नहीं है, इनको चलाई जाओ, बस इनको चलाते रहो, सिर्फ उतनी देर इंजन को रेस्ट आपने देना जितनी देर कोई काम कर रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, बस आप कश्तियों को चलाओ। खराब होती है, टूटती है, जो भी है, लोगों को आपने बचाना है। तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रही?
तो उन्होंने बताया जी हमारी कश्तियों में पेट्रोल नहीं है। अंदाजा करें आप, कश्तियों के अंदर पेट्रोल नहीं है, कितना बड़ा जुर्म है ये। इनकी गाड़ियों में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता, इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी गाड़ियों में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता, इनके जहाज़ों में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इनकी कश्तियों में पेट्रोल खत्म हो गया। ये कितनी अफसोस की बात है कि जो गरीब के लिए चलने वाली कश्ती है, और चंद कश्तियां इतनी ज़्यादा भी नहीं है, उनके अंदर भी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। अब नजम सेठी जैसा आदमी, यानी एक जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी साहब, पीसीबी में भी रहे, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। अब हालात ही ऐसे हैं, जर्नलिज्म सारा ही पोलराइज हो गया। लेकिन नजम सेठी साहब जो है वो एक तज्जियाकार के तौर पे वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए कि यार बस कर दो, फौज को और हुकूमत को वो शीशा दिखा रहे हैं कि यार बस कर दो, लोग गुस्से में, तुम लोगों ने तबाही फेर दी है। नजम सेठी कह रहे हैं पानी सर से गुजर गया, अब इमरजेंसी लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको, और ऊपर से अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, अपनी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। ये कोई मौका है अपनी प्रमोशन का, अवाम डूब रही है और आप अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी से इसराइल और कतर के ताल्लुकात पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ना क्या है जी? हम 3 में ना 13 में वहाँ जाके चौधरी बन जाते हैं कि जनाब हम आपको बचाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई उन्होंने लड़ाई लड़नी नहीं है, उन्होंने लड़ाई लड़नी होती तो वो पहले लड़ लेते। जब ईरान के साथ जंग हो रही थी वो तब लड़ लेते, जब इसराइल सबके साथ लड़ रहा था वो कंटिन्यू करते, ख़त्म करते इसराइल को। वो तब लड़ लेते जब फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है और लगातार लंबे अरसे से हो रही है। 6 मुल्कों को मारा इसराइल ने 3 दिनों के अंदर, यानी 3 दिनों में 6 मुल्कों पे इसराइल ने अटैक किया। ये पिछले हफ्ते पाकिस्तान सिर्फ कतर पहुंचा, वजह क्या है? पैसे कतर के पास है। बाकी जो ममालिक हैं जिनके ऊपर इसराइल ने अटैक किया, पाकिस्तान कहीं नहीं गया, शाम भी नहीं गया, चले फ़लस्तीन तो जा ही नहीं सकते, ये इनको इख्तियार ही नहीं है। त्यूनिस भी नहीं गया, यमन भी नहीं गया, बाकी मुल्कों में कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान कहाँ गया? सिर्फ और सिर्फ कतर में गया। पैसे उनके पास है ना। तो मामला उम्मत मुस्लिमा का नहीं है। मामला ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को कतरियों से बहुत प्यार हो गया। मामला ऐसा लगता है कि कतर के पास क्योंकि पैसे हैं, गैस है, इख्तियार है, लिहाजा कतर के पास हम जाएंगे, बाकियों को हम नहीं पूछेंगे। लबनान और शाम के साथ इसराइल क्या करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। त्यूनिस के साथ, यमन के साथ क्या करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस कतर के पास पैसा है, लिहाजा इस मामले में हम बीच में पड़ेंगे। तो ये आपकी ख्वाहिश रह जाएगी कि वो आपके लिए एक लड़ाई लड़े और आप उस लड़ाई से फ़ायदा उठाएं। कतर का तो स्टेटमेंट बड़ा सादा सा है कि गौर कर रहे हैं कि इसराइल का गैस बंद करनी है या नहीं। अभी भी वो गौर कर रहे हैं, तो वो अपने फ़ायदे और नुकसान को जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं। कभी वज़ीर आज़म पहुँच जाता है, कभी आर्मी चीफ चला जाएगा, अब कभी वो चला जाता है, क्या नाम है, डिप्टी वज़ीर आज़म चला जाता है, वो पहुँच गया। तो ये तो नाज़रीन पाकिस्तान के हालात हैं और मुँह कोई लगाता नहीं है। सदर पाकिस्तान ऐसे हालात में पहुँच गए जनाब, चीन चाइना के दौरे पे पहले वो लंबा चौड़ा वफद लेके पहुँच जाते हैं, पीछे से जनाब उनका बेटा और बेटी भी पहुँच गए एक प्राइवेट तैयारे में, एक निजी प्रवास के जरिए से। पूरे जहाज में कोई नहीं, ये बहन भाई अपना प्रोटोकॉल लेके ये भी पहुंच गए, शंघाई पहुंच गए अपने वालिद के पास। फैमिली टूर बनाए हुए हैं नाज़रीन इन्होंने, आवाम का पैसा लग रहा है और फैमिली टूर बने हुए हैं। ये अपनी लाइफ इस वक्त फुल इंजॉय कर रहे हैं। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने फंसा लिया है। ये जानते हैं कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कान पकड़ा देगा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से सहमी हुई है। लिहाजा यही मौका है हमारा कि हम जो मर्जी लोशे करें, हमें ना एस्टेब्लिशमेंट छेड़ सकती है। अवाम में तो वैसे ही हमें वोट नहीं डाला तो उनकी क्या औकात है। दूसरा, हमें पूछने वाले इस मुल्क में कोई नहीं है, अदालत हमने काबू कर ली है, चलो मौजा करिए। ये तो मौज मस्ती में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखें ना, एक खानदान है वो मरी जाके बैठता है, वो पुलिस सारी पंजाब की मरी पहुंच जाती है। ये जरा खबर देखें आप कि मरी के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी के ऊपर पुलिस वाले पहुंचाए गए और जीका गली के अंदर जो MC स्कूल है उसके अंदर पुलिस वाले जाके ठहरे, क्योंकि बंदोबस्त कोई नहीं था ना, स्कूल के अंदर ही ठहरा दिया। जो बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं स्कूल में, जीका गली, वहाँ पे पुलिस वालों को ले जाके उधर बैठा दिया कि आप स्पेशल ड्यूटी पे आए, यहाँ पे शहजादे शहजादियाँ आते हैं, राजकुमार राजकुमारियाँ आती हैं, लिहाजा यहाँ पे जो है वो आपने ड्यूटी देनी है, तो आपको ठहराने का बंदोबस्त इस स्कूल में कर दिया गया। अब वो आर्जी तौर पर स्कूल में पुलिस वाले आ गए, बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे तो पता चला जुम्मे वाले दिन छुट्टी है, जाओ स्कूल में जगह नहीं है, पुलिस बैठी हुई है। ये दुनिया के किसी मुअज़्ज़ब मुल्क में हो सकता है? पाकिस्तान में ये हो रहा है बदकिस्मती से, हम होता हुआ देख रहे हैं। वफाकी वजीर ये मशवरा देते हैं, जनाब आलू महंगे हो गए ना, आलू का बाइकआउट कर दो, कौम आलू खाए ही ना, आलू अच्छा है ही नहीं। भाई आलू तो फिर भी ज़मीन में उगता है, कुदरत उसे पैदा करती है, उसमें एनर्जी है, बहुत सारे उसमें ग़िज़ाइयत है। चीनी के बाइकआउट का बोलो ना, वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शुगर मिल माफिया आपके बॉसेस हैं। चीनी के खिलाफ बात करो। अगर कोई एक चीज़ जो इंसानों के खाने के लिए आज के दौर में सबसे ख़तरनाक है तो वो चीनी है। चीनी का इस्तेमाल जो है वो आपको बेशुमार बीमारियों का शिकार करता है।
आपको कैंसर हो सकता है, स्किन की डिजीजेज हो सकती हैं, मोटापा होता है, शुगर होती है, शुगर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां वो हो जाती हैं, जोड़ों के मसाइल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हो जाते हैं। जितनी बीमारियां चीनी के नाम से जो केमिकल मार्केट में बिक रहा है, एक्चुअली ये केमिकल है ना, चीनी केमिकल से बनती है। आप मुझे बताएं ना ये कैसे बनती है, क्या कोई जानता है? गन्ने से तो गन्ने का रस बनता है और उससे जो है वो गुड़ बन जाता है, गुड़ से आप उसको पीस ले तो शक्कर बन जाती है, बस इतना ही है। लेकिन चीनी कैसे बनती है कोई जानता है? ये केमिकल्स डाले जाते हैं, उसका रंग उड़ाया जाता है, उसको सफेद रंग के क्रिस्टल में जो तब्दील किया जाता है, ये केमिकल्स हैं जो करते हैं। और ये केमिकल्स आपके जिस्म पे वो नुकसानात पहुंचाते हैं जिनसे आप कभी बाहर नहीं आ सकते, नाकाबिले तलाफी नुकसानात पहुंचाते हैं। तो चीनी का तो एक दाना भी जहर है, उसका बाइकआउट हम नहीं करते। अगर हम चीनी का बाइकआउट कर दें ना हमारी कौम सिर्फ, तो एक माफिया को पूरे को लगाम पड़ जाएगी, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा इनका, इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। ये अरबों खरबों रुपया चीनी से निकालते हैं हर साल और अवाम के पेटों से निकालते हैं। बहरहाल वहां पे नहीं कहेगा, वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी साहब थे, उन्होंने ये आलू के बाइकआउट का मशवरा दिया, चीनी के बाइकआउट का मशवरा दें ताकि कौम का कोई भला भी हो। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया मिशन शुरू किया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव है और सोशल मीडिया के ऊपर हम इसे देख रहे हैं। अहमद खान साहब हैं कनाडा में, गालिबन उन्होंने इसका आगाज़ किया था और उनका आगाज़ जो है वो अब फैलता जा रहा है। ये है मिशन नूर। ये क्या है, सिंपल मैं आपको करूं तो ये है कि अनाउंसमेंट ये की गई है कि 20 तारीख को, 20 सितंबर की रात को पाकिस्तान में 9 बजे तमाम लोग अपने घरों की छतों पर आएँ और आज़ान दें और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दें। सोशल मीडिया पे इसलिए डाल देंगे सारी दुनिया को पता चल जाए कि लोग आज़ान दे रहे हैं, वो एक तहरीक बन जाए। और आज़ान देने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस जालिम रजीम के खिलाफ मदद मांगना, यानी जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआ है एक कि हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। देखिए, हर हाल में हम लोग अल्लाह को ही पुकारते हैं। जब भी मुश्किल आती है हम सबसे पहले अल्लाह को पुकारते हैं। मैंने बहुत सख्त टाइम देखा, मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगता था, उसने मेरी मदद की भी है। तो अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह, मैं जब उस कैद में था तो कभी कभी मैं आज़ान देता था, यानी मेरा दिल करता था मैं आज़ान दूँ तो मैं आज़ान देता था, क्योंकि अल्लाह को पुकारने का एक बेहतरीन तरीका है वो, तो मैं आज़ान देता था, मुझे याद है। तो ये मिशन नूर है, एक अच्छी बात है। इसमें लोग अपनी तकालीफ, अपनी मुसीबतें, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो जुल्म जबर फस्तायत है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक जाली रजीम मुसल्लत करके लोगों को कुचल दिया है, लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगेंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे। फ़लस्तीन के बारे में भी दुआ करें, बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं उनके बारे में भी दुआ करें। और ये एक नुक्ता आगाज़ है। मिशन नूर के बारे में जो मैंने सुना है, एक ये नुक्ता आगाज़ है। इसके बाद बाकायदा एक तहरीक शुरू करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये एक डिफरेंट एंगल से आ रहे हैं। वैसे मिशन नूर की अनाउंसमेंट से कुछ परेशानी तो है, जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें, कि ये एक नया सिलसिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि वो आराम से नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करना जानते हैं। तो अब एक ये नई चीज़ है, मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। इसको रिपोर्ट भी करेंगे, फर्दर इस पर हम बात करते रहेंगे। नादरीन, शहबाज राणा साहब हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी उनके हवाले से नहीं है, मैं बड़ी अच्छी तरह उन्हें जानता हूँ। शहबाज राणा साहब एक्सप्रेस न्यूज़ में प्रोग्राम करते हैं, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। हम लोग तो बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान में क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप फलाने को ज़्यादा मारते हैं, फलाने को कम मारते हैं, लेकिन शहबाज राणा साहब हर दौर में बड़ी अच्छी जर्नलिज्म करते रहे। अब उन पर भी मुकदमा कर दिया गया। वजह यह है कि वो हुकूमत को एक्सपोज कर रहे थे और मुआशी पॉलिसियों को बेनकाब कर रहे थे, हर चीज़ लाकर सामने रख देते थे। लिहाजा अब उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, तैमूर झगड़ा साहब से एक मामला शुरू हुआ था, आपको याद होगा, मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि वो एंटी करप्शन में चले गए और उन्होंने कहा कि जितने आरओज़ हैं, जिन लोगों ने मेरे हल्के का रिजल्ट दिया है, जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ मौजूद थी, उनको बुलाया जाए और बुला के पूछा जाए कि क्या मैं इलेक्शन हारा हूँ। वो मामला खुलना शुरू हो गया। ब्यूरोक्रेसी ने एंटी करप्शन के साथ कोऑपरेट नहीं किया, जिन्होंने किया वहाँ मामला खुल गया कि इलेक्शन तो तैमूर झगड़ा जीता था, लेकिन फॉर्म 47 जाली जारी कर दिए गए बाद में। अब जब ये मसला खुला तो इलेक्शन कमीशन बीच में आ गया, उसने अपनी कहानियां शुरू कर दी, लेकिन एंटी करप्शन को चला रहे हैं वहाँ मुसद्दिक अब्बासी साहब, वो डट गए हैं। सूरत हाल क्या है मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन एक सादी बात आपको बताऊं कि ना इलेक्शन कमीशन, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ना ही सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ये चाहते हैं कि तैमूर झगड़ा साहब को उनकी नशिस्त वापस मिले। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि सूबाई हुकूमत इसलिए नहीं चाहती कि तैमूर झगड़ा इमरान खान साहब की जानिब से वजारत आला की एक चॉइस हो सकते हैं।
हालांकि इमरान खान ने कई दफ़ा कहा कि उनको काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन गंडापुर साहब ने उन्हें काबीना का हिस्सा भी नहीं बनाया अभी तक। तो तैमूर झगड़ा साहब ने सिस्टम को अभी जकड़ा हुआ है और वो जिद में लगे हुए हैं कि मैंने हर फॉर्म का दरवाज़ा खटखटाना है। और ये ठीक है बात कि एंटी करप्शन के जरिए से आप बुलाएं, उनको पूछें तो सही ना कि भाई तुमने जो फार्म जारी किया था असली कौन सा है और नकली कौन सा है, तो मामला सीधा हो सकता है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है और ये ड्रॉप साइट न्यूज़ ने ये इंकशाफ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ जाते जाते। ये कॉमनवेल्थ और यूरोपियन कमीशन ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के 2024 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई धांधली की रिपोर्ट को छुपाया। यानी रिपोर्ट छापी जाती है लेकिन उसको छुपा लिया गया, ये बड़ी अहम बात है। यानी रिपोर्ट क्या कहती है, उसको छुपा लिया गया, छापा नहीं गया। कॉमनवेल्थ और यूरोपियन कमीशन, अब ये मगरबी तंजीमें हैं, अब इनका काम ये था कि ये पाकिस्तान में बताते क्या हुआ है, वो रिपोर्ट क्या कहती है। अब ये इंकशाफात सामने आए हैं और ड्रॉप साइट न्यूज़ ने इंकशाफात किए हैं। वो बताते हैं कि 2024 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई, जिसकी वजह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता पार्टियों को अवाम की मर्जी के खिलाफ हुकूमत दी गई। वोटर ने जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के हक में बड़ी तादाद में वोट दिया, लेकिन बज़ोर ताकत नताइज को तब्दील कर दिया गया। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत ने लोगों के बुनियादी हुकूक जैसा कि आज़ादी इज्तिमा, आज़ादी इज़हार राय और तंजीम बनाने की आज़ादी को पामाल किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कॉमनवेल्थ से इस रिपोर्ट को दबाने की दरख्वास्त की, जिसकी हैरानकुन तौर पर उस वक्त की कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने इसकी तामील की और एक ऐसी रिपोर्ट को दबा दिया जो पाकिस्तानी फौज की हमायत याफ्ता हुकूमत के इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर इंतखाबी धोखाधड़ी को उजागर करती थी। ये कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में पहला मौका है कि उसने अपनी इस तरह की इंतखाबी रिपोर्ट को छुपाया। ये बहुत अजीब चीज़ है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की रिपोर्ट को 8 फरवरी 2024 इंतखाबात के चंद रोज़ बाद शाया होना चाहिए था, लेकिन ये आज तक कॉमनवेल्थ की वेबसाइट से गायब है। ये कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में पहला मौका है जब इसने रिपोर्ट शाया नहीं की। फौज की हमायत याफ्ता हुकूमत ने लॉबिंग की कि वो इंतखाबी निगरानी के नताइज को नुमायां ना करे, जो नई आने वाली हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं और इनकी कानूनी हैसियत को कमज़ोर कर सकते हैं। फौज की दरख्वास्त के बाद कॉमनवेल्थ ने यह किया। अब आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, ये हालात हैं। फिर उन्होंने बताया जी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की आमरीत है, किस तरह तशद्दुद, क्रैकडाउन, कत्ल, सहाफ़ियों के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, वर्कर पर तशद्दुद किया जा रहा है, इमरान खान पर सैकड़ों जाली मुकदमात हैं, ख़वातीन से बदतमीज़ी और तशद्दुद किया जा रहा है, बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। तो कॉमनवेल्थ और इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट दो बड़ी रिपोर्ट्स में से एक थी जो बज़ाहिर गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने तैयार की थी। दूसरी रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन के माहिरीन मिशन की थी, वो रिपोर्ट भी कभी शाया नहीं हुई। ये पाकिस्तानी जमहूरियत की गैर मुल्की निगरानी की तारीख में पहला मौका है कि कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन दोनों ने अपनी रिपोर्ट शाया करने से इनकार कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बैनुल अक़वामी रिपोर्टें रुकवा दी। पाकिस्तान में जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, उसको पब्लिक ही नहीं होने दिया। ये न्यूज़ आई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।